अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप के टाइम में कतर में गाड़ियों की पार्किंग का बड़ा मसला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी गाड़ी के साथ कतर आएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कतर में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम तस्मू रखा गया है। आपको जो यहाँ पर स्क्रीन पर फोटो नज़र आ रहा है, आप प्ले स्टोर में इसी नाम से इस ऐप को सर्च कर सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए आप ये जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पर पार्किंग खाली है और वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। इस ऐप को यूज़ करने से घंटों घंटों तक पार्किंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कतर में वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने वाली सुप्रीम कमेटी ने कहा है कि 1 नवंबर से कॉर्निश में सिर्फ पैदल चलने वाले ही अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ों के जरिए कॉर्निश में जाने का अलाउ नहीं होगा। 1 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक के लिए ये रूल लागू होगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक सऊदी आदमी के बारे में बताया था जो कि जद्दा से पैदल चल करके वर्ल्ड कप को देखने के लिए कतर आ रहा था। उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो अबू समरा बॉर्डर पहुंच गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बंदे का नाम अब्दुल्ला अल सुलैमी है। इसने जद्दा से कतर तक पहुंचने के लिए 1400 किलोमीटर का पैदल सफ़र किया। यहाँ पर जो आपको बगल में फ़ोटो नज़र आ रहा है, ये लुलु मॉल के अंदर का फ़ोटो है। हर फोटो पर यहाँ पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है जो कि सिंपल चीज़ नहीं है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई है, हदीस के टुकड़े लिखे हुए हैं, ताकि बाहर से जो लोग वर्ल्ड कप को देखने के लिए कतर आएंगे तो वो लोग इस चीज़ को देख सके और इसको पढ़कर समझ सके कि इस्लाम धर्म क्या है और क्या सिखाता है, उन तक एक मैसेज जाए। इसी अपडेट से मिलता जुलता एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। आप स्क्रीन पर जिस बंदे को देख रहे हैं, ये एक अमेरिकी बंदा है जो कि इस्लाम धर्म को अपना लिया है। और ये जो लोकेशन है, ये जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है। इसने अपना नाम चेंज करके अब्दुल्ला रख लिया है। आप यहाँ पर बगल वाली वीडियो में कतर की सिक्योरिटी की तैयारी को देख सकते हैं जो कि उसने वर्ल्ड कप के लिए बना करके रखी है। कतर में जब 20 नवंबर 2022 से वर्ल्ड कप के गेम शुरू होंगे तो उस वक्त यही सिक्योरिटी वाले इसी तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे और अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कतर में जो इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, जहां दुनिया के हर कोने से लोग आएंगे, तो ज़रूरी है कि इतने बड़े इवेंट को चलाने के लिए सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से मुस्तैद होना चाहिए, ताकि लोग इत्मीनान के साथ इस वर्ल्ड कप को एंजॉय कर सके। अगली जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरियल वाटर पार्क है, जिसकी ओपनिंग जल्द ही होने वाली है। इस पार्क की खास बात यह है कि ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े वाटर पार्कों में से एक पार्क है। आप में से जिन भाइयों ने इस पार्क को देखा है या ये कि इसके आसपास में रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाले 9 नवंबर को अल्बानिया और कतर के बीच में एक फ्रेंडली मैच खेला जाएगा और ये जो मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप की तैयारी में खेला जाएगा। इसकी जो टाइमिंग है 9 नवंबर 2022 शाम 7:30 बजे से। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।